पता चला 3 ने 15 दे दिया क्या, तो 2 रखेंगे तो 15 अट्ठे 120। तो 4 ऑप्शन में से जो 120 दे रहा है, यदि वो 4 नहीं 3 में से चेक करेंगे, एक को तो मार दिया तो वो तो खत्म हो गया, फिर उन 3 में रखेंगे। हो सकता है 1 दे दे या 2 दे दे, 1 दे दे तो आंसर हो गया, 2 दे दे तो फिर उन 2 में अपन को 3 रखना पड़ेगा। मगर आईआईटी क्या पूछती है, फाइंड S20 सम ऑफ 20 टर्म्स। अब ऑप्शन में काय की शॉर्ट ट्रिक, जिनको ये मेथड सुहाग वाला नहीं आता वो क्वेश्चन छोड़ जाएंगे या तो बहुत टाइम किल करेंगे। तो मेरे मेथड में 20 रखना है, 15/8 जोड़ देंगे, आंसर आया। प्लान समझ लिखो दीदी। दो क्वेश्चन हो गए दीदी, ये तीसरा है। जगत छोड़ दो दीदी, कोरा कागज छोड़ा दीदी। फिर वो गाना नहीं गाना तुमको, कोरा कागज था ये मन मेरा है इसके बाद अच्छा, क्रम जीवन में कुछ भी करो है, आज आधुनिक युग है भाई, कोई मना थोड़ी करेगा, ऑर्डर आगे पीछे कर लो, है ना। आगे बढ़ो। बोर्ड पे देखना।
ये कितनों को आता है? क्या करते हैं दीदी बताओ? फार्मूला कौन था? तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। कितने लाइनों में आंसर आएगा? चलो 2 लाइन में निकाल। सभी लोग कोशिश करो अपनी अपनी। हाँ आया, आंसर बोलो। 1/13 18 एस इन्फिनिटी एस एन शायद सही है, बोर्ड पे देखेगा। टीएन, टीएन तो आंखों देखा दिख रहा है, क्या है?
क्या ये दिख रहा है क्या? तो Sn, हेलो C क्या? मुझे एक बात बताओ, Tn का फार्मूला क्या होता है? n की पावर कितनी है? 1। और Sn में n की पावर है ना। अभी थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें n में एक आदमी बढ़ गया था, उसके पिछले वाले में भी एक बढ़ गया था, तो n की पावर 1 बढ़ जाती है। तो यहां n की पावर कितनी है? यहां n की पावर Tn में कितनी है? -4 कितनी है? अब एक बढ़कर कितनी हो जाएगी? -5। एक बढ़ के कितनी हो जाएगी? हाँ, मतलब एक कम होगा। ठीक, पिछली बार ऊपर था तो एक बढ़ा, क्या कर रहा तू? और इसमें नीचे है तो एक, कौन सा कम करूं? सोचो, कौन सा कम करूं? कौन सा कम करूं? हाँ दीदी, कौन सा कम करूं? ये 4 में से एक को जिंदगी में से हटाना है। अरे अपन सऊदी अरब में रहते हैं, ऑलरेडी 4 हैंगी अपने पास, एक और पे दिल आ गया। अब मजहब में मना लिखा है कि आप 5 भी नहीं रख सकते, मगर हम पिछली 4 में से एक को उचका तो सकते हैं, तलाक तो दे सकते हैं। तो 4 है, अभी एक को हटाना अपन को। किसको हटाए? बोलो किसको हटाऊं? पहले तो छोरा लेकर आओ, दीदी इतने गुस्से से देख रही। बताओ इन 4 में से कौन सी हटाऊं जिंदगी से? पहली और आखिरी एक साथ 2 हटाओ के ना, वो जो पसंद आई उसकी छोटी बहन भी चलेगी, आन दो दोनों को। ऐसा कौन सी हटाऊं दीदी? एक हटानी है फिलहाल अपन को, फालतू ज्यादा क्यों हटा दे? पहली वाली मतलब n या n+3? कौन सी हटाऊं? कुछ तो सलाह कर कि ऊपर n+4 लिख दो। 5वीं गुनाह है, लाहुल को 2 जद की आग में जलोगे तुम फिर। सही बोला दीदी। अल्लाह मियाँ तो एक ही है सब जगह, पाकिस्तान में अलग थोड़ी है। बताओ। हाँ, मैं समझाता हूं, सुनना बड़े गौर से। क्या कर क्या रहे सुल्तान? तू क्या कर रहा? आंखें नीचे करके क्या क्या पढ़ रहा है? मेरे को ठीक से याद नहीं, 4 साल हो गए शायद उस घटना को। मैं कोटा गया था। कोटा में बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, उसका नाम अमर पंजाबी। क्या? अपन उसी में गए खाना खाने, गर्मी का टाइम। प्याज का भाव उस समय 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो पहुंच गया था। तो लोगों ने प्याज सब्जी में डालना बंद कर दी, साथ में सलाद जो फ्री में बंटता था वो तक देना बंद कर दिया। थाली लग गई,
सलाद में ककड़ी आ रही, टमाटर आ रहे, मिर्ची आ रही, प्याज नहीं आ रही। मैंने कहा प्याज लगा इसमें। कहता उसके पैसे अलग लगेंगे। तो मैंने कहा ये थाली फ्री की है क्या? कहता नहीं उसके भी लगेंगे। तो मैंने कहा ये लगाई ना तूने बिना पूछे, प्याज भी लगा, हम देंगे पैसे। तो बहुत महंगी हो जाए प्याज, खाना बंद कौन करेगा प्याज महंगी होने की वजह से? हम तो तब भी खाएंगे। क्या कौन खाना बंद करेगा? ठीक शहर में सूखा पड़ जाए, देश वो गांव में शहर में, तो भूखा कौन मरेगा? है ना? कमजोर कौन मरेगा? कमजोर है। कौन मरेगा? कमजोर मरेगा। अरे हाँ ना, खुदा ने वादा किया है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। क्या खुदा ने वादा किया ना कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा? तो लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला। लोगों ने क्या गलत मतलब निकाला? कि अपन को रात तक खाना कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, चिंता मत करो। जबकि मतलब खुदा का ये था कि तुम भूखे रहोगे तो नींद आएगी नहीं, तुम सोओगे नहीं। क्या खुदा का कंसेप्ट क्या था? कि तुम भूखे हो तो ना तो तुम्हें नींद आएगी ना तुम सोओगे। तो खुदा की बात सच हो गई। क्या है खुदा की बात? कोई भी भूखा नहीं सोएगा, नींद नहीं आई। समझा? तो खुदा ने ऐसा तो नहीं बोला कि भूख की वजह से मरोगे नहीं। इसलिए लोग मरेंगे काई से? भूखमरी से। खुदा ने ऐसा तो कोई वादा नहीं किया। समझ रहे हो ना बात को? और मरेगा कौन? कमजोर। कमजोर मरेगा। क्या? यस, समाज का नियम है। समाज का क्या नियम है? बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। तो यहां कौन मरेगा? कमजोर। कौन मरेगा? तो अब कितने लोग बचे जीवन में? सही है। अच्छा, भूखमरी आ गई, सूखा पड़ गया, कमजोर मर गया, तो जो पावरफुल था वो थोड़ा सा कमजोर हुआ कि ज्यादा ताकतवर हो गया? अरे उसके पास गेहूं का स्टॉक था, मार्केट में गेहूं खत्म, अब उसके पास जो रखे हैं वो डबल भाव में बिकेंगे। एक ही घटना एक को मौत के घाट पहुंचाती है, एक को ज्यादा अमीर बना देती है। पावरफुल और पावरफुल होता है और कमजोर हो जाता है। तो ये समाज, नेचर, प्रकृति के नियम को समझो और आप जल्दी से ताकतवर की श्रेणी में आओ। आ रही है बात समझ में? ये बिहेवियर नेचर का मैंने आपको बताया। कितने आदमी हैं, बार बार मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? सही है। इस बार माइनस है, इस बार क्या है? ठीक है। इसमें सी कभी भी जीरो नहीं होगा। अपना जो ऐसा वाला क्वेश्चन था पिछले से पहला, उसमें सी जीरो हो गया था। उसमें सी जीरो हो सकता है क्योंकि यहां क्या है, ये और ये कट गए।
यहां क्या है, तो ये उठ के इधर आएगा। तो n की जगह 1, तो S1 तो कौन है, तो बोलो क्या हो गया, ये उठ के इधर आएगा। देखना कितना हो गया। दीदी का आंसर सही है, बोलो। वन अपॉन, तो Sn बराबर आंसर क्या हो गया, सही है। ध्यान से सुनना, कोई कहे कि S इन्फिनिटी बताओ तो हाथ उठाओ, कितने लोगों को आंसर दिख रहा। नखून खा लो, अच्छे से खा लो, आ जाओ इधर, अच्छे एकदम बड़े बड़े मजबूत। वो आपके कमजोर नखून मारे जाएंगे एक दिन। हाँ दीदी समझाओ, नखून वाली दीदी समझाओ। क्यों होगा, कौन सा फार्मूला, कहां से खाया मैंने। n की जगह इन्फिनिटी रखना है दीदी, रखो, सॉल्व करवा मेरे को। क्या बोलो, हाँ ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बैठो बैठो, दीदी सही कह रही। नाखून में भी कैल्शियम होता, ब्रेन डेवलपिंग। क्या हो गया आंसर, सही है, ठीक। दीदी यही मेथड था क्या आपका, मेरा मेथड अलग है ना, कुछ नया सा एहसास। हाँ तरंग, कुछ पूछो। इन्फिनिटी थोड़ा छोटा, इसका मतलब सुनो क्या हुआ, स्टार लगा के लिख देना कि C इज एक्चुअली व्हाट, जो कांस्टेंट है वो कौन है, S इन्फिनिटी है। S इन्फिनिटी कभी 0 होगा ही नहीं, इसलिए C 0 नहीं होता। अगला करें, अगला कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला 135,
357,579, इसी मेथड से करो। हो रहा है? बोलो क्या हो गया? तो यहां कौन कमजोर मरेगा? कितने आदमी है? बार बार मल्टीप्लाई, तो 1/135 इज इक्वल टू सी -435। तो 1/15 1 + 1/5 सही लिखा है क्या? 4। तो 1/12 हो गया क्या है? 1/12 आंसर। और दिस इज आल्सो एस इंफिनिटी। लिखो।
डन।